अगर यादवों के साथ भी अगर ये घटनाएं होती हैं तो समझ लो कोई जाति सुरक्षित नहीं है। ये जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसमें यादव की जगह कहाँ है? जो दलित है उसकी जगह कहाँ है? जो 85% लोग हैं उनको हिंदू राष्ट्र में किस स्तर पर रखा जाएगा? उन आगे करने की बात करते हैं ये, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वहां आपको परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र ये लोग 3 जातियों का बनाना चाहते हैं और बाबा बागेश्वर उसके प्रधानमंत्री होंगे, तो इसलिए ये आपको परमिशन। हाँ, हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो जो बाबा बागेश्वर धाम वाले हैं वो शास्त्री, वो धीरेन्द्र शास्त्री वो प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि वो ही हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल कर रहे हैं। और आज दिन तक किसी दलित का, ओबीसी, एससी, एसटी की, गरीब की बेटी का, किसी का बलात्कार हुआ हो, किसी के साथ अत्याचार हुआ हो, दिल्ली में लाखों के लोगों के मकान तोड़ दिए गए, एक भी कोई शास्त्री या कोई धीरेन्द्र शास्त्री निकल के नहीं आया कि ये जो गरीब हिंदू मारे जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो कभी इन्होंने उनकी बात उठाई हो? ये जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसमें यादव की जगह कहाँ है? जो दलित है उसकी जगह कहाँ है? जो 85% लोग हैं उनको हिंदू राष्ट्र में किस स्तर पर रखा जाएगा? उनके लिए शिक्षा व्यवस्था, मैं ये कह रहा हूँ शिक्षा व्यवस्था उनके लिए वही होगी जो आज से 300-400 साल पहले थी। उनको पढ़ना, अगर स्कूल जाएंगे तो उनके कान में शीशे पिघला के डाले जाएंगे। तो इसलिए लोग जो है अब जाग रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भले ही ये कुछ ना दें, कहीं परमिशन ना दें, लेकिन लोग लड़ाइयां लड़ेंगे और जहां जगह मिलेगी वहां लड़ेंगे। सर, समाज एकजुट हो रहा है क्या? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि चाहे यादव समाज हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, लोग आपस में ही बटे हुए, एकजुट हो ही नहीं पा रहे। देखो, जब तक समाज संविधान के हिसाब से चल रहा था तब तक लोग जाति प्रथा को नहीं मानते थे। अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक जाति के लिए काम कर रही है और कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के समाज को इकट्ठा होना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है विशेष लोगों के लिए काम कर रही है और कुछ व्यापारी मित्रों के लिए काम कर रही है। अगर यादवों के साथ भी अगर ये घटनाएं होती हैं तो समझ लो कोई जाति सुरक्षित नहीं है। उन जातियों के लिए यादवों के लड़कों पे पहले से कई हजार मुकदमे दायर हैं, इसलिए ये लड़ाई निरंतर चलती रहे। मुकदमा हो, फांसी हो, जेल हो, आजादी की लड़ाई अगर ऐसे लड़ी जाती तो देश कभी आजाद नहीं होता। देखो, सनातन किसका है? सनातन को कौन खरीद रखा है? सनातन किसके यहाँ गिरवी रखा है? मैं ये नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि देश आज भी वो वीर सपूत इस देश के अंदर मौजूद है जो देश को संविधान की तरफ ले जाना चाहते हैं, और बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा। ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये शास्त्रों से नहीं चलेगा, और ये धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं चलेगा। तो ये देश याद रखेगा। नाम किसी का नहीं छुपा है, किसी की जाति नहीं छुपी, किसी की बिरादरी नहीं। ये सरकार जाति और बिरादरी बांट रही है, तो बिरादरी कोई नहीं छुपा सकता किसी को। किसी ने नहीं छेड़ा। ये सब जो है बाद में निकल के आता है, जब सरकार फंसती है तब ये अपने लोगों को बेच के निकलवाती है।